यस, वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं अमन आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म सिविल स्टाफ टीचिंग एग्ज़ाम। उम्मीद है बहुत सेहतमंद और बहुत स्वस्थ होंगे आप, और आपके यूजीसी की प्रेपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि जो हमारा एग्ज़ाम है 18th ऑफ जून को हमारा एग्ज़ाम है, दैट इज़ ट्यूसडे, और ऑफलाइन पैटर्न में हमारा एग्ज़ाम होने वाला है। जो सिविल स्टाफ है वो आपके लिए क्या प्रेपरेशन लेके आया, एक तरीके की सफलता सीरीज़ हम कंडक्ट कर रहे हैं। मैं अमन बंसल एंड द मैम अभिलाषा गुप्ता, जो आपके साथ कमर्स सेशन को कंडक्ट करेंगे जस्ट आफ्टर मी। अब इसमें सफलता सीरीज में लास्ट 10 डेज के अंदर हम क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे, उन टॉपिक्स का रिवीजन करेंगे जहां से हर बार क्वेश्चन आता है। आपने इस वीडियो से पहले हमारे बहुत सारे सेशंस देखे होंगे जिसमें मैंने और अभिलाषा मैम ने बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई है, और जिसमें हमने आपको एक आइडिया दिया था कि किसके तरीके के क्वेश्चन वहां पर रहेंगे आपके लिए और कहाँ पर मोस्टली बच्चे मिस्टेक करते हैं। और ये 10 डेज के अंदर ही रिवीजन रहेगा। जैसे कि 4th ऑफ जून को हम इसको रिवीजन करना शुरू करेंगे। 4th ऑफ जून को ये सारे टॉपिक्स की रिवीजन होगी, दैट इज रिलेटेड टू दी मैनेजमेंट और कॉमर्स के जो कॉमन थ्योरेटिकल पोर्शंस हैं, मेनली मैनेजमेंट फंक्शन है, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर है, ओडी है, इंटरनेशनल एचआरएम आ गया है, स्ट्रेटजी है, मार्केटिंग टाइप्स है रिगार्डिंग टू दी ब्रांड मैनेजमेंट, और इंटरनेशनल बिजनेस के साथ जो आईटी पार्ट होता है। अब नया टॉपिक इन्होंने डाल दिया है, दैट इज दी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें हम बिग डेटा भी बोल देते हैं, डाटा वेयर हाउस, डाटा माइनिंग रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप के 4-5 क्वेश्चंस रहते हैं। स्टैट्स, ऑपरेशन मैनेजमेंट है, इकोनॉमिक्स का छोटा सा पार्ट वहाँ पर रहता है, और उसके साथ है एमएसएमई। ये टोटल टॉपिक्स रहेंगे जो हम 6 to 7 के सेशन के अंदर मार्क कर लीजिए बच्चे आप सभी अपने लिए, जिन्होंने भी सारे सेशंस को अटेंड किया है या आज ही फर्स्ट टाइम आप इस वीडियो को देख रहे हैं। 6 to 7 आपके लिए सेशन रहेगा, और टोटल 10 डेज के अंदर हम इन टॉपिक्स को रिवाइज करेंगे जो मैनेजमेंट और कॉमर्स के लिए कॉमन है। रेस्ट ऑफ द पार्ट जो उसका फाइनेंस का है, अकाउंटिंग का है, सैपम का है, वो अभिलाषा मैम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से रहेगा। ये तो एक फर्स्ट पॉइंट आपके लिए रहा। अब सेकंड पॉइंट क्या है, जो हमने क्वेश्चंस करवाए थे आपको, उसमें भी हमने बहुत बार उस चीज़ को अंडरलाइन किया। अंडरलाइन क्या किया आपके लिए, कि आप जब क्लास के अंदर आएंगे तो फर्स्ट से 15 या 20 क्वेश्चंस की जो हमने प्रैक्टिस करी थी, कि आप इन एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करिए, और इसमें क्या करिए जी, आप वीक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट को मेंशन कर लीजिए। ये मैं मानता हूं कि आप सभी ने ये कर लिया होगा। अगर अभी भी नहीं किया, क्योंकि हमने 1 आवर ही आपसे लेना है, 23 आवर जो हैं वो आपके अपने पर्सनल हैं। आपका क्या प्रेपरेशन शेड्यूल है, किस तरीके से आपने टाइम मैनेज किया हुआ है, वो ओके है। आप अपना मॉर्निंग शिफ्ट इसमें डाल सकते हैं, आप इसमें इवनिंग शिफ्ट डाल सकते हैं, जैसा भी, लेकिन हमें आपने जो समय देना है दैट इज 6 to 7 एंड 7 to 8। ये मैनेजमेंट के रिगार्डिंग है और ये कॉमर्स के रिगार्डिंग है, जो फंक्शंस हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। मेन इसमें थ्योरेटिकल पोर्शन रहेगा, और उसी के साथ वो क्वेश्चन रहेंगे जहां से आपको जरूर पूछा जाएगा। कब पूछा जाएगा? 18th ऑफ जून 2024 को ये क्वेश्चन पक्का ही पूछे जाएंगे। और आज से नहीं बता रहे कि आपको लगा कि सर आज ही चैनल पे आए हैं तो आज ही बता रहे हैं। हम इसी टीचिंग प्रैक्टिसेस को पिछले 7 सालों से ऑफलाइन प्रैक्टिसेस में डाल रहे हैं, और वहाँ से बहुत सारे बच्चों ने सिलेक्शन लिया है। और उम्मीद है कि अगर आप इन पॉइंट्स को फॉलो कर पाए और वहाँ तक लेके जा पाए, लेके जाना भी वहाँ ज़रूरी है ना, ये नहीं कि सिर्फ यहीं प्रैक्टिस कर लिया और वहाँ सामने देख लिया, अच्छा सर ने तो 1-2 मिनट में बता दिया, हमने 1 घंटा नहीं निकाला। सिर्फ 1 आवर अपना जो सब्जेक्ट ये है, कोड नंबर 17 है, देन रिलेटेड टू दी कॉमर्स, जो भी रहेगा वो आप अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जब भी आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, थर्ड पॉइंट आपके लिए है, जब भी आप प्रैक्टिस करेंगे आपने अपना ऑप्शन ABCD जितने भी क्वेश्चन उस सेट में रहेंगे, आपने अपना ऑप्शन लगाना और वहां देखना है कि अब कहां पर आप स्टैंड कर रहे हैं। क्योंकि आपको कई बार ऐसे लगता होगा, कई बच्चों को ऐसे है मन में कि अरे सर मैनेजमेंट फंक्शन की क्या ज़रूरत है, वहां पर बहुत सारी गलतियां हर बार हो जाती हैं बच्चों से। 12 लाख बच्चा पेपर देता है जी हर साल, ओनली 40,000 क्वालिफाई करते हैं, और 4,000 का JRF होता है। बच्चे ने तो सबने प्रेपरेशन करी थी, लेकिन हम आपके सारे पॉइंट्स को क्या करेंगे, जो नलीफाई करेंगे जितने भी वीक पॉइंट्स होंगे, और सो दैट कि आप प्रॉपर सिलेक्शन ले पाएँ। ये तो रहे टॉपिक्स। अब जो हमारा एनालिसिस है लास्ट 7 ईयर्स में से, जो आपको ऑफलाइन हम बताने जा रहे हैं। अब जैसे बिजनेस फाइनेंस है जी, मैंने आपको बताया, अभिलाषा मैम आपके साथ बताएंगी क्या है। अब ऑपरेशन मैनेजमेंट में से टोटल 7 क्वेश्चंस आते हैं। अब टोटल जो 7 क्वेश्चंस आते हैं, अब इसमें से 4 जो क्वेश्चंस रहेंगे, लिख लीजिए साथ ही साथ, 4 जो क्वेश्चंस हैं
वो थ्योरेटिकल रहेंगे, 3 फार्मूला बेस्ड हैं, न्यूमेरिकल बेस्ड वहाँ पर रहेंगे। जैसे अब इसमें पता ही है कि पर सीपीएम तो रहेगा ही रहेगा, और अब इसमें आप कहेंगे नहीं सर बच्चों से गलती नहीं होगी, बिल्कुल गलती हो जा रही है वहाँ से। देन कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट एंड द मैनेजरियल इकोनॉमिक्स जो इकट्ठा बनाया गया है, इसमें टोटल 8 क्वेश्चंस आते हैं, मोस्टली प्रोसेस वाइज स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आते हैं। ये भी आपको बताया जाएगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ थ्योरी है और उसी तरीके का क्वेश्चन करवाया जाएगा। अगर आपको ये पहले आज फर्स्ट टाइम आपने देखा है, आप पिछली सीरीज आप हमारी देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में हमने छोटे छोटे पोर्शन डाले हुए हैं 35 मिनट्स के। देन कंज्यूमर बिहेवियर एंड इंटरनेशनल मार्केटिंग, जिसमें से 5 क्वेश्चंस हैं। उसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं। बहुत सारे बच्चे इस टॉपिक को क्या करके चले जाते हैं, स्किप करके चले जाते हैं कि जी हमारे पास पेपर 2 के अंदर 100 क्वेश्चंस हैं, कोई बात नहीं इसको देख लेंगे। लेकिन इसमें अभी आपको बताऊं, ये करंट अफेयर्स पे जो करंट सिनेरियो है उसके बेस्ड के ऊपर टॉपिक्स इसमें रहेंगे। 10 क्वेश्चंस यहाँ पर हैं। फाइनेंशियल एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये भी अभिलाषा गुप्ता मैम करवाएंगे, आपको बताएंगे जो जो प्रैक्टिसेस रहेंगी। देन एचआरएम मैनेजमेंट, अब आप देखिए ह्यूज नंबर 15 क्वेश्चंस। अब आप यहाँ 15 लिख रहे हैं, कॉपी पे लिखिए जो एचआरएम का एवरी ईयर केस स्टडी मेंशन किया गया है। केस स्टडी मैं यहीं पर लिख रहा हूँ आपके लिए, साथ ही साथ आप नोट करते जाइए। केस स्टडी हमेशा रहेगा, जो नंबर होगा वो केस स्टडी का कहाँ पर रहेगा, 91 से लेके 100 तक, ये बोथ एग्जाम्स के लिए रहेगा। मैनेजमेंट है, कॉमर्स है, उसमें जो टॉपिक्स हैं, एचआरएम का केस स्टडी भी आ सकता है, बिजनेस मैनेजमेंट का केस स्टडी भी आ सकता है, टैक्स के रिलेटेड भी है और इकोनॉमिक्स के रिलेटेड भी, और जो मैं हमेशा आपको कहता हूँ क्लास में, जियो इकोनॉमिक्स और जियो पॉलिटी के रिगार्डिंग भी टॉपिक हमें रह सकता है। एचआरएम है, बिजनेस मैनेजमेंट है, टैक्स है, और जो जियो पॉलिटी है दैट इज रिलेटेड टू दी इंटरनेशनल बिजनेस, और एक्स्ट्रा कोई सा भी टॉपिक वो पिक कर सकते हैं 91 से 100 के लिए। अब इसमें एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रहता है, एक केस स्टडी रहता है। जहां पर 10 प्लस चला जाएगा या 10 चला जाएगा, इट मींस वहां पर केस स्टडी आपके लिए रेडी है। इसीलिए एचआरएम को हमने सबसे फर्स्ट वीक के अंदर करेंगे, सेकंड टॉपिक के अंदर करेंगे, क्योंकि ये दोनों टॉपिक हैवी हैं। डे 1 डे 2 के अंदर आप इसको इजी और लाइट मान सकते हैं, लेकिन हम लाइट मान के नहीं चल रहे, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है और सबसे ज़्यादा इजी आप मान के चल रहे हैं। लेकिन इसमें डिफिकल्टी तब आती है जब आप इसको अटेम्प्ट करने जाते हैं। हाँ जी, उसके बाद इंटरनेशनल बिजनेस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अगेन 10 क्वेश्चंस। अब उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर है, दिस इज डिफरेंट। कंज्यूमर बिहेवियर एंड ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, दैट इज 10 क्वेश्चंस वहाँ पर रहेंगे। यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट हो गया, एचआरएम के साथ जो बैलेंस स्कोर कार्ड है, परफॉर्मेंस अप्रेजल्स हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं। आप उसी चीज़ को कनेक्ट कर पाएंगे डियर स्टूडेंट्स, जो टॉपिक आपको लगता है कि हाँ जी सर ये मेरे को कवर किए हुए हैं मैंने, और ये मेरे से छूट गए हैं, मिस हो गए हैं। एंड द लास्ट इज द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड द मार्केटिंग, ये भी आपके लिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ जो लास्ट ईयर आया था, मून लाइटिंग का कंसेप्ट आया था, अगर आपने लास्ट ईयर क्वेश्चन देखा हो, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ एचआरएम, कि लैपटॉप पे काम कर रहे हैं जी अपनी कंपनी का XYZ का, साथ ही साथ दूसरी कंपनी का भी काम निपटा दिया, दैट इज द मून लाइटिंग। उसी के साथ मार्केटिंग का केस स्टडी साथ में था, कि आप एक मैनेजर हैं, आप इस आटा प्रोडक्ट को कैसे प्रमोट करेंगे, आप रिटेल के थ्रू जाएंगे, आप क्या ब्रांड एंडोर्समेंट करेंगे, किस तरीके से आप प्रमोट करेंगे, एक पूरा प्रैक्टिकल ड्राइव रहेगा। ये देखिए जो 16 नंबर है और जो 15 नंबर है, ये टोटल ही 31 क्वेश्चंस हैं। अगर 25 भी मान के चलिए कि 25 करेक्ट करके आते हैं, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, तो हमारे पास 50 मार्क्स तो यही इसी दोनों सब्जेक्ट में बनते हैं, एचआरएम और स्ट्रेटजी और मार्केटिंग के अंदर। बाकी आपका अपना पर्सनल आइडिया है, वो पर्सनल आइडिया ये है कि आप इसमें से कौन सा टॉपिक चूज करेंगे। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उसके बाद मैं अभिलाषा मैम को माइक हैंड ओवर करूंगा। उसके बाद अब इसमें से जो टोटल टॉपिक्स अगर आप देखें, इसमें से हो सकता है आपका ये वीक हो, ये दोनों आपने स्ट्रॉन्ग बना लिए, सर ये वाला वीक था, सर ये पूरे स्ट्रॉन्ग हैं, ये सर इसमें ये वाला वीक चला गया, ये भी वीक चला गया, ये स्ट्रॉन्ग है। तो उसमें टोटल आपको 60 टू 70 क्वेश्चन चूज करना है, जिसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करके कम से कम आप 140 तो अचीव कर पाए ना। यही हेल्प करेगा आपको 10 डेज के अंदर कि कौन कौन से टॉपिक आपको, उसको रिवीजन एक फाइनल टच हो जाएगा, और उसी के साथ आप अपने एग्जाम को बहुत अच्छे से क्वालिफाई करेंगे इन टर्म्स ऑफ दी जेआरएफ। अपन नेट की बात नहीं कर रहे फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, दैट इज जे, क्योंकि 140 इसमें पेपर 1 के अंदर अप्रोक्सीमेटली अगर 70 प्लस स्कोर करेंगे तो 200 प्लस आपका डेफिनेटली यूजीसी नेट
जेआरएफ ज़रूर होगा। सो नेक्स्ट जो पार्ट रहेगा अभिलाषा मैम का रहेगा, इसको आप साथ ही साथ नोट करिएगा। ओके, थैंक यू सो वेरी मच। कल मिलेंगे 6 to 7 PM। Hello friends, welcome to Civil Staff channel and I hope you will like and subscribe our channel. We are really hoping कि आपका जो UGC नेट है 2024 वो आपका clear होगा with flying colors and not just net but you are also going to clear your JRF exam. So children, I am going to cover the numerical aspects that is business finance, आपका taxing हो गया, accounting हो गया, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, ऑल दिस थिंग्स। तो अमन सर ने आपके साथ काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस किए हैं, स्ट्रैटेजी डिस्कस की है। वी आर रियली होपिंग कि आपकी काफ़ी रिवीजन हो चुकी है। लास्ट लेग ऑफ द एग्जाम इज नाउ ओवर देयर। कीप रिवाइजिंग, कीप प्रैक्टिसिंग एज मच क्वेश्चंस एज पॉसिबल। सफलता सीरीज हम आपके लिए इसीलिए लेके आए हैं क्योंकि कुछ बच्चों का कहना था कि मैम ये टॉपिक्स बहुत डिफिकल्ट लग रहे हैं, आपने हमें क्वेश्चंस तो करवा दिए लेकिन हमें कंसेप्ट ही नहीं क्लियर है, या फिर व्हाट आर द हॉट एंड हैपनिंग क्वेश्चंस इन ईच एंड एवरी एग्जाम मैम, आप हमें वो कवर करवाएंगे। तो बच्चों वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द मैनेजमेंट में जो आपका है फाइनेंशियल एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इसमें आपके 10 के अराउंड क्वेश्चंस आते हैं। देन इट इज बिजनेस फाइनेंस। तो ये वाले जो दो टॉपिक्स हैं बच्चे, दीज आर वेरी डिफिकल्ट। इसमें हम आगे डिटेल में देखने वाले हैं कि हम इसमें से कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। अगर मैं कॉमर्स सेक्शन की बात करूं तो look at this business finance में I'll be covering working capital management and international arbitrage. See children, we have to link whatever we are studying through the current affairs also. So these are the hot and happening questions. अगर आपने UGC के previous year question papers solve करने शुरू कर दिए हैं and I hope कि आपने काफ़ी attempt कर लिए होंगे, तो हर साल जो है क्वेश्चन का जो मेथड है एंड द टॉपिक दैट दे आर आस्किंग इज गेटिंग डीपर एंड डीपर एंड न्यू टॉपिक्स आर कमिंग अप। ज़्यादातर टॉपिक्स आपके करंट अफेयर से रेलिवेंट होते हैं। तो वी आर ट्राइंग टू फोकस कि आप जो है, जो इतनी भी आपने पढ़ाई की है, जितनी भी रिवीजन आपने की है, उसमें आप जो है पीछे ना रह जाएं और आपकी एक बारी रिवीजन भी हो और जो उसके हॉट एंड हैपनिंग क्वेश्चंस हैं वो हम आपके लिए लेकर आएंगे। Then in business finance we are going to do capital budgeting and international monetary system। हाँ जी, इंडिया को अगर आरबीआई को अगर गोल्ड वापस मिला है 100 टन, what is the relevance of it? How is it possible that after more than 30 years we are able to take back? उस गोल्ड की सिग्निफिकेंस क्या है? How come the RBI gave that gold to the बैंक ऑफ लंदन एंड देन इट इज गेटिंग बैक? वो सारा कुछ हम इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम, मुझे पूरा यकीन है उसके बेसिस पे हमें काफ़ी क्वेश्चंस इस बारी अटेम्प्ट करने को मिलेंगे। इसमें हम बेसिक्स देखेंगे और करंट अफेयर्स से भी जोड़ेंगे। देन इन बिजनेस बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कोर बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस ज़्यादातर नहीं पूछे जाते हैं। जो आपके टिपिकल है कि कौन सा कमीशन था, कौन से साल नेशनलाइज हुए थे, ये सब क्वेश्चंस आर नाउ आउट ऑफ द रट। लेकिन जो भी आपके करंट अफेयर से रिलेटेड है या फिर एनपीए से रिलेटेड टॉपिक्स हैं वो अभी भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट है। तो फाइनेंशियल रेगुलेटर्स, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, ये सब हम देखेंगे। डिजिटाइजेशन ऑफ बैंकिंग एंड द न्यू चैलेंजेस दैट आर बीइंग फेस्ड बाय द बैंक्स दीज डेज, दिस वी आर गोइंग टू कवर ओवर हियर। देन लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस बच्चों, लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस में आपको डेफिनेशन, केसेस, ये सब क्लियरली आने चाहिए। डेफिनेशन में एक एक वर्ड आपका इंपॉर्टेंट है, एक एक जो भी आप कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे हैं या फिर जो भी आप लॉ पढ़ रहे हैं उसकी एप्लीकेशंस भी आपको आनी चाहिए। तो हमारा एक पूरा टॉपिक जो है जीएसटी पे डेडिकेटेड होगा। आई एम श्योर कि आने वाले टाइम में जीएसटी इज गोइंग टू बी अ वेरी हॉट एंड हैपनिंग टॉपिक और इसमें से नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है आपके हर साल बढ़ते ही जाएंगे। Then we are also going to see intellectual property rights, patent, trademarks and emerging issues। हाँ जी, इसमें भारत का कौन सा
रिपोर्ट आता है और उसमें जो भारत की स्टैंडिंग है, रैंक है, वो कौन सी है, ये इस तरह की रिपोर्ट्स भी हम देखेंगे। अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, हाँ जी, कोर अकाउंटिंग, बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग, ये सब हमें ऑलरेडी आना चाहिए बिकॉज दिस इज एन एग्जाम यू आर गिविंग एट द पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल। तो +1 +2 कॉमर्स, BCom or BBA graduation, and then now finally you are going to give, after your MCom you are going to give योर एग्जाम्स। तो कोर अकाउंटिंग मेरे को नहीं लगता कि आपको रिवाइज करना चाहिए, आपको ऑलरेडी इट शुड बी इन योर ब्लड, जिसे कहते हैं अकाउंटिंग गेट्स इनटू योर डीएनए। तो आपको क्लियर होना चाहिए क्या डेबिट है क्या क्रेडिट है, बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग ऑलरेडी आपके माइंड में क्लियर होंगे। तो वी आर गोइंग टू सी लुक एट द एक्विजिशंस, मर्जर्स एंड अमेलगमेशंस। एंड जो एक टॉपिक जो किसी भी बच्चे को नहीं समझ में आता, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड IFRS। ये जो अकाउंटिंग है वो बच्चे बहुत अच्छे से कर पाते हैं क्योंकि उनको न्यूमेरिकल एस्पेक्ट बहुत अच्छा लगता है, लेकिन दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज ऑल थ्योरी एंड बच्चों को कुछ नहीं समझ में आ रहा होता कि वाई वी आर स्टडिंग, व्हाट वी आर स्टडिंग। इतनी लंबी लंबी डेफिनेशंस उनको समझ में नहीं आ रही होती है। तो वी आर गोइंग टू रियली फोकस ओवर हियर। इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग में इंटरनेशनल टैक्सेशन एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग वी आर गोइंग टू कवर। आई होप कि आपको रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट कौन सा है, सैलरी वगैरह एवरीथिंग उसमें क्लियर है, EPF कैलकुलेशंस। इफ देर आर एनी डाउट्स कमेंट बिलो, we are going to take up those topics also through questions, all right? But I hope कि आपकी जो तैयारी है in the last stretch of 10 days, again जैसा कि सर ने आपको बताया कि the rest we are going to only take your 1 hour, तो 6 to 7 Aman sir is going to take your classes and then I am going to take up the classes 7 to 8 every day. These classes are going to be live. I hope you are going to join us every day. अगर आपके कोई भी doubts हैं आप यहाँ पे पूछ सकते हैं. We are going to help you out and we are also going to provide you free of cost notes also over here. हाँ जी, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग में अगर आप देखेंगे तो दे हैव आस्क्ड 9 क्वेश्चंस ओवर हियर. बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अगेन 5+7. तो जो कोर बैंकिंग के क्वेश्चंस है दे हैव रिड्यूस, लेकिन जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रिलेटेड आपके क्वेश्चंस है वो बढ़ते ही जा रहे हैं. एंड दिस साल भी हमें पूरा यकीन है दिस पैटर्न विल बी कंटिन्यूड ओवर हियर. Then if we are talking about business finance, just straight away look at this. It's a huge number. 13 questions they have asked in business finance. Business finance में बच्चों को ये दिक्कत आती है कि इतने फॉर्मूलाज है, इतना कुछ है, लेकिन जो क्वेश्चन अगर आप कभी कभार बैठ के देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, क्वेश्चंस आर वेरी बेसिक. जो एग्जैक्ट पूछा गया है वो बेसिक है, लेकिन उसको घुमा फिरा के पूछा जाता है. So they are not testing your calculations, they are testing your concepts in business finance. So business finance is not a difficult topic and it is not to be missed. It's a 7-star topic over here, I would say that. Then if you are talking about income tax में we have 8 questions over here. Then legal aspects of business, इन सबको अगर हम मिलाएंगे तो दे हैव आस्क्ड 6 क्वेश्चंस ओवर हियर. 6 क्वेश्चंस 1, 2 एंड 3. तो इसमें हम RTI जो है, GST और जो आपका सेल्स ऑफ गुड्स कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वगैरह है वो सब हम इसमें कवर करने वाले हैं. तो आई होप एवरी डे यू आर गोइंग टू जॉइन अस. हमारी सफलता सीरीज तभी सफल होगी जब आपकी UGC नेट एंड JRF दोनों ही क्लियर होगा. एंड वी आर रियली होपिंग कि आप हमारे इतने साल के एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठाएंगे एंड यू आर एबल टू क्लियर योर एग्जाम्स. अगेन आई एम स्ट्रेसिंग अपॉन इट. प्लीज़ लाइक एंड जॉइन our channel on YouTube and see the difference in the attempt, in the quality of the questions that we are going to provide you over here. Thank you so much children. You can join our Telegram channel at Teaching Civil Staff and you can like and subscribe our videos. In case you want some hot and happening topic or you want a particular topic to be covered, you can always comment below and we'll try to include those topics in our question series also.
All right, thank you so much. Have a good day. And after 18th of June, I'm sure that most of you are going to message us and tell us that, ma'am, all the questions and all the topics that we revised in the class with you really helped us and it gave us the perspective कि किस तरह का एग्जाम आएगा. It's going to be an offline exam, बच्चा. सो आपको अपना सिटिंग भी बनाना पड़ेगा. स्टार्ट अटेम्प्टिंग एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल. मॉक टेस्ट आप देना शुरू कीजिए एंड एवरी टाइम व्हेन वी आर गोइंग टू आस्क अ क्वेश्चन प्लीज पॉज. आपने ए बी सी डी जो भी आपको 4 टॉपिक्स दिए हम ऑप्शंस देंगे, आपने उसमें से टिक करना है एंड देन यू आर गोइंग टू चेक वेदर योर आंसर इज करेक्ट और नॉट. नो चीटिंग ऑन दैट. ऑल राइट, थैंक यू सो मच. हैव अ गुड डे.